हेलो हाय कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है अबाउट सेल्फ लव। तो सेल्फ लव की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि सेल्फ लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लोग बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। सेल्फ लव जो है वो सेल्फ सेंटर्ड कर रहे हैं। तो सेल्फ लव का जो ट्रू मीनिंग है आज हम उस पर भी बात करेंगे, और हम सेल्फ लव करते करते सेल्फिशनेस से कैसे बच सकते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव मीन्स ग्रोथ टुवार्ड आवर हायर सेल्फ। सेल्फ लव का जो एक्चुअल मीनिंग है कि हमारी हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ग्रोथ करना, उसे हम कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है जी। तो जो सेल्फ लव है, जो डेफिनेशन जो मैंने सुना है कुछ लोगों से, जब मेरी बात हुई तो मैंने सुना कि सेल्फ लव के बारे में, तो उनका कहना था कि सेल्फ लव मीन्स कि जो आपका मन करे आप वो करो। अगर आपका मन कर रहा है कहीं जाने का तो जाओ, अगर आपका मन कर रहा है खाने का तो खाओ, अगर आपका मन कर रहा है सोने का तो सो, अगर आपका मन कर रहा है कि आपको कोई काम नहीं करना तो मत करो, अगर आपका मन कर रहा है कोई काम करना है तो वो करो। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही हम कह सकते हैं ना कि ये तो बहुत लिमिटेड सी डेफिनेशन नहीं हो गई सेल्फ लव की। अगर आपका मन कर रहा है कि चलो पार्टी करो तो पार्टी करने जाओ, आपका मन कर रहा है फ्रेंड्स के साथ घूमो तो घूमो, आपका मन कर रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना भी, मुझे सोना है तो सो जाओ। तो क्या एक्चुअली में वो सेल्फ लव है? क्या ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं? कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर वो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं है तो वो सेल्फ लव नहीं है। सिंपल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पेरेंट्स की बात तक मानना छोड़ गए हैं। भाई हम तो सेल्फ लव करते हैं, हम क्यों माने बात? जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। अरे यार, आपका जो मन करता है वो करो। अगर आपके पेरेंट्स भी आपकी ग्रोथ में क्या है एक ऑब्स्टेकल की तरह खड़े हैं तो डेफिनेटली आप उनकी भी बात मत मानो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का कोई भी पेरेंट जो अपने बच्चे की ग्रोथ में आके खड़ा होगा। मतलब ठीक है, आपका जो मन कर रहा है आप वो करो, लेकिन सेल्फ लव के चक्कर में सेल्फिश मत ना हो जाओ। आप अपने आप से प्यार करो, आप अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करो, फुलफिल करो, लेकिन कम से कम किसी दूसरे को, आपकी डिज़ायर की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ ध्यान रखें कि आपकी डिज़ायर्स की जो करंट डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से आने वाले टाइम में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करंट में तो सेल्फ लव के नाम के मतलब सेल्फ लव नाम सुन के आप उसके चक्कर में आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन आने वाले 4-5-10 सालों में आपको पता चला कि यार वो तो सेल्फ लव था ही नहीं, वो जो उन सब आदतों ने तो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचने वाली बात है कि सेल्फ लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो सेल्फ लव है उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन डजंट मीन टू स्टैंड इन अ लाइंस। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो कुछ अपनी रूटीन बनाई है उस पर आप रेगुलर काम करो। एक बढ़िया सी रूटीन बनाओ और उसको रेगुलर फॉलो करो। मतलब ऐसा नहीं कि लंबी चौड़ी रूटीन बना ली, छोटी सी बनाओ लेकिन उसको रेगुलर फॉलो करो। जैसे एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, थोड़ा कुछ क्रिएटिव वर्क कर लो, लेकिन वो रेगुलर करो, डिसिप्लिन से, रोज का रोज करना है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। फिर उसके बाद सेल्फ लव में आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप को देखो कि आप कहाँ कहाँ पे अपने जो आपके एम्स हैं या आपकी जो ग्रोथ के लिए चीज़ें हैं उन सब में आप कहाँ कहाँ रुक रहे हो, या आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। जैसे कि लेजीनेस, स्टकनेस, प्रोकास्टिनेशन, या टाइम वेस्ट करना, या फालतू में और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहना। ये सब चीज़ें आपको रोकती हैं। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि ये सब चीज़ें आपको कब कब आती हैं, कब कब ये सब चीज़ें फील होती हैं। उसके बाद आता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपने देखना है कि चीज़ें आई क्यों हैं, इनका रूट कॉज क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या ये बचपन से हैं या अभी आई हैं, 4 साल पहले आई हैं, 10 साल पहले आई हैं, कब से हैं, क्यों आ रही हैं, ये रीज़न, उसका रीज़न ढूंढना है। और उसके बाद वो जो चीज़ें आपके अंदर है उनसे आपको जो भी नॉलेज मिला है, जो भी एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को रिलीज़ करना है
क्योंकि वो आपकी सेल्फ ग्रोथ में क्या है, ऑब्स्टेकल की तरह है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो वो नॉलेज दे रही हैं। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो नॉलेज ये मिला है कि लास्ट ईयर मैंने देखो इतना टाइम वेस्ट किया, मैं इतना कुछ कर सकती थी, तो आपको नॉलेज मिल गया ना उसका। उसके बाद उसको अपने मन से रिलीज़ करो कि अब आज के बाद मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आज के बाद कभी भी एक्सेस में सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करूँगी। ऐसे ऐसे करके उनको रिलीज़ करना है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं सेल्फ लव। हाँ, बाकी आप अपनी ग्रूमिंग करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाओ, नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसको भी तकलीफ़ दे रहे हो, उसको भी तकलीफ दे रहे हो और पूछ रहे हो, तो कह रहे कि आई एम इन सेल्फ लव। ये सेल्फ लव नहीं है, इट्स completely सेल्फिशनेस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।